मित्रों नमस्कार। मैं अजय सोनवानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रायपुर दूरदर्शन ने सजाई है ये बहुत खूबसूरत सी शाम, जहां हम शहीदों के शौर्य और साहस को करेंगे प्रणाम। तो आइए इस खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आज 3 युवा रचनाकार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक छोटा सा परिचय मैं बहुत संक्षिप्त में उन कवियों का आपसे कराना चाहता हूँ। मेरे बिल्कुल बगल में जो बैठे हैं अनिल राय भारत जी, बहुत धन्यवाद। और मंच के दाहिने की तरफ जो बैठे हैं इमरान अब्बास हुसैनी साहब। नमस्कार, जय हिंद। और मंच के बिल्कुल इस कोने पर जो नौजवान बैठा हुआ है उसका नाम है पुष्पराज गुप्ता। नमस्ते। और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं राष्ट्रभक्ति के स्वर से। एक कवि को आवाज देता हूं जो राष्ट्रभक्ति की भाषा में, जो परिवर्तन की भाषा में आपसे बात करेगा। अनिल राय भारत से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए और अपनी कविता से राष्ट्रभक्ति के स्वर गुंजायित करें। आप सबको प्रणाम, जय हिंद। जैसा कि सर ने चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और अशफाक उल्लाह खान का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी काव्य यात्रा का आरंभ चंद्रशेखर आज़ाद पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उसके माध्यम से करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से आज़ाद डिलीट हो रहे हैं, पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि अस्त हुआ जब सूर्य देश का गुलामियों के बंधन में, अस्त हुआ जब सूर्य देश का गुलामियों के बंधन में, उदित हुआ तब चंद्रशिखर पर भारत माँ के आंगन में। अस्त हुआ जब सूर्य देश का गुलामियों के बंधन में, उदित हुआ तब चंद्रशिखर पर भारत माँ के आंगन में। ब्राह्मण कुल में जन्मे किंतु क्षत्रियता को अपनाया। चंद्रशेखर तिवारी उनका नाम था, वो ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया था लेकिन उन्होंने क्षत्रियता को अपनाया। अस्त हुआ जब सूर्य देश का गुलामियों के बंधन में, उदित हुआ तब चंद्रशिखर पर भारत माँ के आंगन में। ब्राह्मण कुल में जन्मे किंतु क्षत्रियता को अपनाया। आजाद है हम, आजाद रहेंगे, सबको सपना दिखलाया। तान की छाती ऐठ के मूछे, तान के छाती ऐठ के मूछे, शान से चलना सिखलाया। अरे शान से चलना सिखलाया। है नमन हमारा कोटि कोटि उस सूरवीर अभिमानी को, है नमन हमारा कोटि कोटि उस सूरवीर अभिमानी को। त्याग दिया सुख यौवन जिसने, त्याग दिया सुख यौवन जिसने, उन्नत मस्त जवानी को। याद तुम्हें आजाद है वो, या भूल गए बलिदानी को, या भूल गए बलिदानी। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं एक अमात्रिक कविता पढ़ना चाह रहा हूँ। हिंदी साहित्य में बहुत कम इस तरीके की कविता लिखी गई है, इसमें मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। स्वागत है। इसमें एक भी शब्द में कोई मात्रा नहीं है। अच्छा। कि घर पर मर न स्वजन पर मर। क्या बात है, क्या ना बात नहीं है, वो न है। घर पर मर न स्वजन पर मर, धन पर मर न सजन पर मर। घर पर मर न स्वजन पर मर, धन पर मर न सजन पर मर, धर्म पर मर न वचन पर मर, कर एक करम वतन पर मर, वतन पर। बहुत धन्यवाद, बहुत खूब। इसके बाद मैं एक अपनी अंतिम रचना पढ़ना चाह रहा हूँ जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। भारत क्या कह रहा है अपने बारे में? स्वागत है, स्वागत है। मैं संस्कृतियों का सूत्रधार, मैं सभ्यताओं का हूं प्रसार। ये मैं नहीं, ये भारत कह रहा है। मैं संस्कृतियों का सूत्रधार, मैं सभ्यताओं का हूं प्रसार। मैं मानवता की जन्मभूमि, मैं आदर्शों का दीप्तिभाल। मैं भिन्न भिन्न भाषा की भूमि, मैं भिन्न भिन्न भाषा की भूमि, भवसागर मुक्ति का मैं द्वार। मैं ध्यान की धरती, भाव की भूमि, ज्ञान के पथ बढ़ता रहता हूँ। मैं ध्यान की धरती, भाव की भूमि, ज्ञान के पथ बढ़ता रहता हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं वही पुराना भारत हूँ। मैं विश्व प्रणेता भारत हूँ, मैं काम विजेता भारत हूँ। और क्या कहता है भारत? मैं गांडीव की टंकार प्रबल, मैं शिव शंकर का क्रोधानल। मैं गांडीव की टंकार प्रबल, मैं शिव शंकर का क्रोधानल। मैं प्रभु राम की मर्यादा, मैं धर्मपरायण कृष्ण का छल। आपका छल भी हो तो धर्मपरायण हो कृष्ण की भांति। मैं गांडीव की टंकार प्रबल, मैं शिव शंकर का क्रोधानल। मैं प्रभु राम की मर्यादा, मैं धर्मपरायण कृष्ण का छल। मैं ही द्रौपदी की पुकार, मैं राधा का निस्वार्थ प्यार। मैं ही द्रौपदी की पुकार, मैं राधा का निस्वार्थ प्यार। मैं माँ सीता की पावनता, पावन पुनीत गंगा का धार। मैं अष्टावक्र का गूढ़ ज्ञान, मैं नीलकंठ का गरल पान। मैं अष्टावक्र का गूढ़ ज्ञान, मैं नीलकंठ का गरल पान। जो अहम के अंग में आग लगा दे, अहम के अंग में आग लगा दे, अंगद का वो स्वाभिमान। जो रीढ़ की हड्डी दान में दे दे, रीढ़ की हड्डी दान में दे दे, उस दधीची का परमारथ हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं वही पुराना भारत। मैं विश्व प्रणेता भारत हूँ, मैं काम विजेता भारत।
आगे अपने महापुरुषों को याद करते हुए भारत क्या कहता है अपने सपूतों को याद करते हुए, आहा, मैं गौतम के बोध का हूँ प्रमाण, मैं नालंदा का गहन ज्ञान। मैं गौतम के बोध का हूँ प्रमाण, मैं नालंदा का गहन ज्ञान। मैं तक्षशिला की युद्ध कला, मैं चाणक्य क्या कीर्तिमान। मैं ही सुभाष का अमर गान, मैं ही अशफाक उल्ला खान। मैं ही सुभाष का अमर गान, मैं ही अशफाक उल्ला खान। विवेकानंद का ब्रह्मचर्य, अब्दुल हमीद का महाशौर्य। मैं महाराणा का हूँ प्रताप अटल का वही अधूरा ख्वाब। मैं महाराणा का हूँ प्रताप अटल का वही अधूरा ख्वाब। मैं वीर शिवाजी का साहस, मैं भगत सिंह का अट्टहास। मुझसे उपजे हैं सारे शास्त्र, मैं ही कलाम का प्रक्षेपास्त्र। मुझसे उपजे हैं सारे शास्त्र, मैं ही कलाम का प्रक्षेपास्त्र। मैं परिचित हूँ इन वीरों से, मैं जीवित हूँ इन वीरों से, मैं परिचित हूँ इन वीरों से, गद्दारों से भी अवगत हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं वही पुराना भारत हूँ, बहुत अच्छे, मैं वही पुराना भारत हूँ। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ। मेरा मूल उद्देश्य इस कविता को लिखने का कि अब भारत ने क्या देखा, अब भारत की दशा क्या है, अब भारत ने क्या देखा। बड़े मन से सुनिएगा इन पंक्तियों को। मैंने अब देखा भ्रष्टाचार, मैंने देखे कई बलात्कार। मैंने अब देखा भ्रष्टाचार, मैंने देखे कई बलात्कार। मैंने देखा पाखंड प्रचंड, मैंने देखा पाखंड प्रचंड। राम के नाम पर व्याभिचार, वो लोकतंत्र का बुरा हाल। मैंने देखा आपातकाल, वो लोकतंत्र का बुरा हाल। मैंने देखा आपातकाल। मैंने कश्मीर की घाटी पर, मैंने कश्मीर की छाती पर पंडितों का देखा नरकंकाल। मैंने सिखलाया द्वैतवाद, फिर क्यों फैला ये जातिवाद। मैंने सिखलाया द्वैतवाद, फिर क्यों फैला ये जातिवाद। मुझ में तो था साहस अटूट, मुझे तोड़ गया ये छुआछूत। मुझ में तो था साहस अटूट, मुझे तोड़ गया ये छुआछूत। मैं कुंठित हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं आहत हूँ। मैं कुंठित हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं आहत हूँ। अपनों के बाणों से बिधकर, अपनों के बाणों से बिधकर लहूलुहान हूँ, लथपथ हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं देश तुम्हारा भारत हूँ। तुम मुझे संभालो भारत हूँ, मैं वही पुराना भारत हूँ, मैं वही पुराना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना भाई अनिल राय भारत ने आपको सुनाई। राष्ट्र का चिंतन करने का समय है। आइए इस कलेवर को, जो भारत की बात को, राष्ट्र को, देशभक्ति को शायरी के कलर में रंग देता है, ऐसे उस शायर को मैं बुलाना चाहता हूं जिनका नाम है इमरान अब्बास हुसैनी। और जब मैंने उससे पूछा कि देशभक्ति तुम्हारी शायरी में कहाँ से आती है, तो उसने मुझे कुछ बात कही। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में निवेदित करना चाहता हूं कि हुआ बारूद से छलनी बदन ही याद आता है। वाह वाह वाह। हुआ बारूद से छलनी बदन ही याद आता है, जो लिपटा था तिरंगे का कफन ही याद आता है। मैं लिखना चाहता था प्यार और मनुहार, लेकिन अब मैं लिखना चाहता था प्यार और मनुहार, लेकिन अब कलम जब भी उठाता हूँ वतन ही याद आता है। कलम जब भी उठाता हूँ वतन ही याद आता है। आइए सुनते हैं इमरान अब्बास हुसैनी को। बहुत शुक्रिया सर। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं एक खत्ते से आगाज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। स्वागत है। कि ज़माने में बुज़ुर्गों का जो खिदमतगार हो जाए, ज़माने में बुज़ुर्गों का जो खिदमतगार हो जाए, खुदा को ऐसे बंदे से ना क्यों कर प्यार हो जाए। ज़माने में बुज़ुर्गों का जो खिदमतगार हो जाए, खुदा को ऐसे बंदे से ना क्यों कर प्यार हो जाए। और हमारी परवरिश में है वतन पर जान दे देना, हमारी परवरिश में है वतन पर जान दे देना। हमें मतलब किसी से क्या कोई गद्दार हो जाए। हमारी परवरिश में है वतन पर जान दे देना, हमें मतलब किसी से क्या कोई गद्दार हो जाए। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाएं। स्वागत है। खुशी है गम भी है और दिल को बेकरारी भी। खुशी है गम भी है और दिल को बेकरारी भी। मोहब्बतों का जब इम्तिहान होता है, तो है भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। जहाँ ये 4 हों हिंदुस्तान होता है। जहाँ ये 4 हों हिंदुस्तान होता है। ये भी कता सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। वतन की अहमियत चाहो तो जानो,
वतन की अहमियत चाहो तो जानो, किताबों में अगर ढूंढो तो जानो, तो हुआ कुर्बान कौन और कौन भागा, अगर तारीख को पढ़ लो तो जानो, अगर तारीख को पढ़ लो तो जानो। बहुत शुक्रिया। आखिरी के 2 मुक्तक जो है वो मैं हमारे देश के तमाम जवानों को समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। सबक दे रहे हैं ये चांद और सूरज, सबक दे रहे हैं ये चांद और सूरज, यूं ही रोज मिलते मिलाते रहेंगे, और कभी आँच आने न देंगे वतन पर, कभी आँच आने न देंगे वतन पर, हम अपने लहू में नहाते रहेंगे, हम अपने लहू में नहाते रहेंगे, कभी आँच आने न देंगे वतन पर, हम अपने लहू में नहाते रहेंगे। और आखिरी 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूँगा आपसे। स्वागत है। इस धरती पे हम रोज किया करते हैं सजदा, इस धरती पे हम रोज किया करते हैं सजदा, इस मुल्क पे इमरान हमें नाज बहुत है, इस मुल्क पे इमरान हमें नाज बहुत है, तो भारत के मुकाबिल में यही सोच के आना, हमारे जो विरोधी हैं उनको मैं कह रहा हूं कि भारत के मुकाबिल में यही सोच के आना, हर फर्द मेरे मुल्क का जाबाज बहुत है, हर फर्द मेरे मुल्क का जाबाज बहुत है। शुक्रिया। तो ये थे इमरान अब्बास हुसैनी। आपने देखा कि राष्ट्रभक्ति के रंग को कैसे उन्हें शायरी का जामा पहनाया, शायरी का रंग बनाया। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। एक अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में चले गए, जब अंतरिक्ष में गए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे ये एक सवाल किया कि बोले अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखाई देता है। वाह। राकेश शर्मा ने वहां से कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह। तो वाकई में यह हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। बेशक। कि प्रेम जब शरीर तक रहता है तो वो वासना कहलाता है,
वही प्रेम जब हमारी आत्मा तक पहुंच जाए तो आराधना कहलाता है, लेकिन वही प्रेम जब अपने राष्ट्र तक पहुंच जाता है तो साधना कहलाता है। आज हम उसी साधना को करने वाले उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। आइए मैं अगले क्रम में उस कवि को आवाज देना चाहता हूं जिसका नाम ही है पुष्प से जुड़ा हुआ पुष्पराज। ये तो वो देश है जहां का फूल भी शहीदों के चरणों में बिछ जाना चाहता है। कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अरे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आइए उसी पुष्प की अभिलाषा के साथ में उस कवि को आवाज देता हूं जिसका नाम है पुष्पराज गुप्ता। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर धरती पर एक महाभारत के जैसा महासंग्राम होगा। अच्छा। और उसमें जो भी व्यक्ति हैं हम सब मारे जाएंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भाई। कि जब दुर्योधन की कुटिल चाल, जब दुर्योधन की कुटिल चाल धृतराष्ट्रों को हर साथी हो, जब दुर्योधन की कुटिल चाल धृतराष्ट्रों को हर साथी हो, जब माँ अपनी संतानों को अपना पय नहीं पिलाती हो, जब भरी सभा में पांचाली के वसन उतारे जाते हैं, जब भीष्म द्रोण और कृपाचार्य चुप होकर शीश झुकाते हैं, तब 5 जन्य बजते रण में, तब 5 जन्य बजते रण में और महासमर हो जाते हैं। जब भीष्म द्रोण और कृपाचार्य चुप होकर शीश झुकाते हैं। बहुत अच्छे। कि यद्यपि ये महासमर केवल ममता का आंचल किया सून, यद्यपि ये महासमर केवल ममता का आंचल किया सून, किसको लगता है वसुधा पर फिर फूटे 9 पल्लव प्रसून। वसुधा तब कंपित होती है जब कर्ण बाण बरसाता है, पांडुपुत्र लज्जित होते वह ऐसी नाच नचाता है। सूर्य पुत्र का शौर्य देख, सूर्य पुत्र का शौर्य देख दुर्योधन अति हर्षाता है, जब कवच और कुंडल पहनाए अर्जुन का मन घबराता है, जब कवच और कुंडल पहनाए अर्जुन का मन घबराता है। कि सारा युद्ध भूमि खौला था अग्नि अस्त्र अंगारों से, तब कुरुक्षेत्र भी कांप गया था धनुओं की टंकारों से। शस्त्रों से खेल खेल योद्धा खुश होते और मचलते थे, शस्त्रों से घायल हो कर गिरते थे और संभलते थे। योद्धा जिनसे लड़ते थे वे, योद्धा जिनसे लड़ते थे वे, कुछ योद्धा थे कुछ वारी थे। कर्ण था जिससे लड़ा स्वयं वे मधुसूदन अवतारी थे, कर्ण था जिससे लड़ा स्वयं वे मधुसूदन अवतारी थे। बहुत बढ़िया। कि सूत पुत्र कह कह के अर्जुन क्रोधित हो हकलाता था, सूत पुत्र कह कह के अर्जुन क्रोधित हो हकलाता था। इस ओर विजय धनु पकड़ कर्ण बहलाता था सहलाता था। खेल खेल में अंगराज ने, खेल खेल में अंगराज ने दिव्य अस्त्र को उठा लिया, दिव्य अस्त्र की ताकत को अर्जुन को रण में बता दिया। यदि कृष्ण नहीं करते खेला, यदि कृष्ण नहीं करते खेला, अर्जुन का मरना निश्चित था। ऋषि मुनियों की धरती पर अन्याय जीतता निश्चित था, ऋषि मुनियों की धरती पर अन्याय जीतता निश्चित था। कि ले बढ़े शल्य रथ को आगे, ले बढ़े शल्य रथ को आगे, आगे का दृश्य निराला था। इस ओर पार्थ संग थे कान्हा, उस ओर बसु मतवाला। तीरों से तीर टकराते थे, धनुहा ढंकारे करती थी, तीरों से तीर टकराते थे, धनुहा टंकारे करती थी। बजते थे डमरू डम डम डम, ढोलक झंकार करती थी। अब शेष नहीं
दिखता था रण, अब शेष नहीं दिखता था रण, होने को अंतिम जब आया घोड़े रुक गए अचानक से, या स्याह भूमि ने है खाया। घोड़े रुक गए अचानक से, या स्याह भूमि ने है खाया। कि बोला फिर वृषु ठहर अर्जुन, चक्के को आगे आने दे, मैं रथ से नीचे हूँ क्षण भर, मुझको भी रथ पर आने दे। उतरा रथ के पहिए को जैसे वृषु ने थाम लिया, किए इशारा वासुदेव फिर पार्थ सरासर तान लिया। बोला फिर कर्ण कहा अर्जुन, यह नियम नहीं इस युद्ध का है। बोले कान्हा यह नियम हमारे अभिमन्यु के वध का है। कहा पार्थ मत देख इसे, कहा पार्थ मत देख इसे, यह भी उतना ही दोषी है जितना दुर्योधन शकुनी मामा और दुशासन दोषी है। कहा कृष्ण यदि दिव्य अस्त्र से, कहे कृष्ण यदि दिव्य अस्त्र से अभी नहीं संघारोगे, गुरु का श्राप खत्म होते ही दूजी घड़ी न पाओगे। इतना सुनते ही पार्थ प्रत्यंचा, कविता का अंतिम मंत्र, इतना सुनते ही पार्थ प्रत्यंचा गांडीव धनु की तान लिया। छोड़ शस्त्र राधेय निहत्थे का पल में संहार किया। छोड़ शस्त्र राधेय निहत्थे का पल में संहार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आवाज देना चाहता हूं जो अभी हम सबको बुला रहे थे, अजय सोनवानी जी। इन दो पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के स्वीकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। आइए बहुत संक्षिप्त में एक गीत रखना चाहता हूँ। स्वागत है सर। कि राष्ट्रभक्ति की जब बात होती है तो ओज के स्वर भी आवश्यक हैं, उमंग भी आवश्यक है, उत्साह भी आवश्यक है। लेकिन जब उन शहीदों की शहादत देखते हैं तो वो आंसू कहाँ जाएंगे। मैं करुणा के उस स्वर को गाना चाहता हूँ, एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ और केवल एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि थोड़ी देर उस शहीद के आंगन में मेरे साथ चल करके खड़े हो जाना। आपको वो घटना याद होगी कि 14 जवान ड्यूटी से थक करके अपने बंकर में आकर के सोए हुए थे। दुश्मनों ने उन पे रात में हमला कर दिया। 14 के 14 जवान जल करके शहीद हो गए। जब उनके घरों पे उनके शव पहुंचे तो गठरी बंधी हुई थी राख की। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो देखा जा सके, केवल गठरी में बंधी हुई राख उनके आंगन में रखी गई थी। उनके पिता को बुलाया गया, बोले देखो यह तुम्हारा बेटा जो सरहद से शहीद होकर के आया है। उस पिता पर क्या बीती होगी। वही जवान, वही शहीद जब मर करके ईश्वर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी आंख से मोटे मोटे आंसू के धारे निकल रहे थे। भगवान ने उनसे पूछ लिया कि क्यों मर गए, इसलिए डर गए क्या, इसलिए रो रहे हो क्या। उन जवानों ने ईश्वर को जो जवाब दिया, 4 पंक्तियों में मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरे साथ थोड़ी देर के लिए यात्रा करना, उस शहीद के आंगन में आप भी खड़े हो जाना। घात दुश्मन भी कितने बड़े कर गए, बाप भी अपने सीने कड़े कर गए। मर गए हैं जो हम गम न करना वतन, गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए। गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए। उसकी नन्ही सी बिटिया को बुलाया गया, नन्ही सी बिटिया को बताया गया कि देख बेटा, ये जो गठरी राख की जो गठरी बंधी हुई है, ये तेरे पापा हैं जो सरहद से शहीद होकर के आए हैं। उस नन्ही सी बिटिया की आत्मा चित्कार उठी होगी। मैं उन चित्कारों को शब्द देने का प्रयास करता हूं। आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, नन्ही बाहों में अपने जकड़ ना सकी। थाम कर जिसको सीखा था चलना कभी, पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी। पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी। और ये थी देश की बात
जब उन शहीदों का हम जिक्र करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं, तो उसके पीछे उन शहीदों के परिवार की स्थिति को भी याद कर लेना, उनके परिवारजनों के आंख से निकलते हुए आंसुओं को भी याद कर लेना, तो ये कार्यक्रम हमारा सफल होगा। आइए, आपकी राष्ट्रभक्ति केवल इतनी है कि हमेशा सदैव उन शहीदों को नमन करते रहें, उनके शौर्य और पराक्रम को, उनके साहस को याद करते रहें। इस खूबसूरत कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ अंतिम रूप से, कि घर का आंगन भरा हुआ पर मन का आंगन खाली है। हाँ, घर का आंगन भरा हुआ। आखिर में जाते जाते उस शहीद के आंगन पे खड़े हो जाना कि घर का आंगन भरा हुआ पर मन का आंगन खाली है, और चला गया वो जिससे घर की होली और दिवाली है। और माँ ने कहा कि बेटा थक कर आया है सो सोया होगा, और आंख में आंसू भर के तिरंगा चुपके चुपके रोया होगा। आंख में आंसू भर के तिरंगा चुपके चुपके रोया होगा। आइए, इस कार्यक्रम को इसी के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।